ये थ्योरम बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2013 में और 2023 में भी पूछा गया था, है ना। तो बहुत बार आया है, इसे हम सही से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है ना। तो ये थ्योरम का पूछने का मतलब है कि हमें दो टेंजेंट दिया हुआ है। ऐसे हमें दो टेंजेंट गिवन है एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से, पी क्यू और पी आर, और हमें कहा गया है कि उन दोनों टेंजेंट को बराबर प्रूव करने, यानी कि जो पी क्यू की लेंथ है और पी आर की लेंथ है वो इक्वल होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें बस इतना ही चीज़ गिवन है, एक सर्कल दे दिया, उसका सेंटर ओ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है जहाँ से दो टेंजेंट डाले गए हैं पी क्यू पी आर, और दोनों को बराबर प्रूव करना है, बस। इसके अलावा हमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो इतनी सी बात को हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि स्टेप बाय स्टेप हम प्रूव करेंगे कि सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, उसके बाद प्रूव क्या करना है ये लिखेंगे, फिर अपना प्रूव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम गिवन में लिखेंगे सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्या दिया है, टू टेंजेंट्स दिए हैं, दो टेंजेंट दिए हैं पी क्यू एंड पी आर फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, है ना। एक सर्कल पे दो टेंजेंट दिए हैं पी पॉइंट से, पी क्यू और पी आर, ये हमने गिवन लिखा। और हम लिखेंगे कि प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है पी क्यू पी आर के बराबर है ना। इस फिगर में हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, ये तो प्रूव करना है। अब इस डायग्राम में हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि डायग्राम में को जो फिगर है उसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि ओ से क्यू को ज्वाइन करेंगे और ओ से आर को ज्वाइन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम थ्योरम 10.1 में ये पढ़े हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना। तो हो सकता है वहाँ से हमें कुछ दिख जाए, कुछ चमक जाए, तो ओ से क्यू को ज्वाइन करेंगे, ओ से आर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इतना करते हैं पहले। तो ओ से हमने क्यू और आर को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम थ्योरम पढ़ के आए हुए हैं कि रेडियस पे जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री, इधर से भी है और इधर से भी है, ठीक है। इधर से भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। अब अगर हम ओ से पी को ज्वाइन कर दें तो उससे क्या होगा कि हमें दो ट्राइंगल दिखेगा, एक ट्राइंगल ऊपर एक ट्राइंगल नीचे, ठीक है। ओ से पी को हम ज्वाइन करते हैं, तो जैसे ही ओ से पी को ज्वाइन किया हमें एक काइट जैसा, पतंग जैसा शेप दिख रहा है ना। ये पतंग बना हुआ है ऐसे, ये वाला। तो काइट में क्या होता है, एक ट्राइंगल ऊपर दिख रहा है हमें, ये वाला, एक ट्राइंगल नीचे दिख रहा है, ये वाला, है ना। अब इस दोनों ट्राइंगल में बहुत सारी चीज़ें बराबर हैं। क्या क्या बराबर है, एक तो इन दोनों का, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली चीज़, क्योंकि एक एक एंगल दोनों का 90 डिग्री है ना। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है पी क्यू ओ, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल है। तो दो एंगल तो दोनों के बराबर हो गए, यानी कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली चीज़। दूसरी, ये रेडियस है ओ आर और ओ क्यू भी रेडियस है, तो ये दोनों भी बराबर है ना। तो फिलहाल हम जितना हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के नाम पर हमने क्या किया, ज्वाइन किया ओ क्यू ओ आर और ओ पी को, बस इतना सा लिखना था, है ना। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि ओ क्यू और ओ आर तो बराबर है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है ना। लिखने की जरूरत है क्या, मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पे ना, आर, ये भी आर, दोनों रेडियस है, ओ क्यू और ओ आर बराबर है आपस में। ये वाली साइड भी दोनों में कॉमन है, ओ पी जो है दोनों में कॉमन है। ये इस ट्राइंगल का भी, इस ट्राइंगल के लिए ओ पी क्या है, अच्छा ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये एच वाई पी लिख दिया ना, समझ जाएंगे ना आप क्या हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, या पूरा लिखूँ। ये हाइपोटेन्यूज है, डायग्राम गंदा नहीं करते, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस वाले ट्रायंगल के लिए। और इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है। दोनों ट्रायंगल का आर जो है, रेडियस जो है वो सेम है, ओ पी और ओ क्यू और ओ आर बराबर है, ओ क्यू ओ आर बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज बराबर है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम कौन सी क्राइटेरिया लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंस की, आर एच एस, है ना। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये दोनों दोनों में कॉमन है। तो इस ट्रायंगल से हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं कि इस वाले एंगल को हम कैसे लिखेंगे, इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे, ये एंगल पी और ओ के बीच में है ना। पी वाले लाइन को आगे बढ़ाया, ओ वाले लाइन को आगे बढ़ाया, तो ओ पी और ओ के बीच में क्यों लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, कैसे, एंगल पी क्यू ओ, ऐसे लिख सकते हैं, सही लिखा हुआ है ये, है ना।
या फिर इसको हम लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू पी, है ना। ध्यान ये रखना है कि जो एंगल है वो बीच में लिखा जाता है और बीच दोनों तरफ वो होते हैं जिसके बीच का वो एंगल है। ओ और पी के बीच का एंगल है क्यू। ठीक है, डायग्राम से दिख रहा है। तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के। इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे हम, ये ओ और पी के बीच का एंगल है, तो एंगल ओ और पी के बीच का एंगल है कौन सा, आर। ठीक है, सही लिखा हुआ है ये। एंगल ओ क्यू पी इक्वल है ओ आर पी के, और दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। इतना तो क्लियर है, फिगर से दिख रहा है हमें। बाकी जो ओ पी साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है, तो ओ पी इक्वल ओ पी लिख सकते हैं हम। ओ पी इक्वल ओ पी, है ना, क्योंकि दोनों तरफ के ये क्या है, कॉमन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये राइट एंगल या हाइपोटेन्यूज, और ये जो साइड है ओ क्यू और ओ आर बराबर है आपस में, है ना। ओ क्यू और ओ आर बराबर है आपस में। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्योंकि ये रेडियस है सर्किल के। अभी हम लिखेंगे अच्छे से इसको। तो यहाँ से हमें कौन सा क्राइटेरिया याद आना चाहिए दिमाग में, आर एच एस, है ना, राइट एंगल्ड, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये वाली हमें क्राइटेरिया याद आनी चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एक को उठा के दूसरे पर रखा जा सकता है। अगर इस नीचे वाले ट्रायंगल को पलट के उसके ऊपर रख दें तो वो फिट हो जाएगा उसमें। तो इसके सारे एंगल, तीनों एंगल्स बराबर हैं, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल ही फिक्स हो गया, एक ही बात है दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे। तो यहाँ से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। फिलहाल तो अपनी काम की चीज़ बोलते हैं जो प्रूव करना था। फिलहाल ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल, दोनों दो एंगल कॉमन है, राइट एंगल है, और हाइपोटेन्यूज कॉमन है, और एक साइड कॉमन है, जिसका मतलब ट्रायंगल फिक्स हो गया। तो उसके सभी चीज़ बराबर होंगे, सारी साइड बराबर होंगी, सारे एंगल बराबर होंगे। तो हमें क्या काम का था हमारे लिए, हमें तो ये प्रूव करना था कि ये दोनों बराबर प्रूव करना था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है भैया, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, और जो ट्रायंगल है नीचे वाला ओ पी आर, है ना, ओ आर पी बोले या ओ पी आर बोले, जो बनो वो बोल सकते हैं। ये आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है इक्वल, और ऊपर में एक ऐसा टेढ़ी सी लाइन, है ना, सांप जैसा। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सब चीज़ कॉन्ग्रुएंट है। फिलहाल अपने काम की चीज़ बोलते हैं कि यहाँ से ये हो गया कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है ना, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। अपना काम ख़त्म। अब इसको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पर हम गिवन लिख चुके थे, समझ चुके थे, टू प्रूव ये भी लिख चुके थे, कंस्ट्रक्शन कर चुके थे। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रूफ, और उसके अंदर लिखेंगे ये क्या, प्रूफ में हम ये लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें नंबर भी चाहिए तो हम अच्छे से बहुत कुछ लिखेंगे। जो भी हम जानते हैं वो लिखेंगे। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम जानते हैं कि इस वाले डायग्राम में कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। वही लिखा गया है ना, वही लिखा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ओ क्यू है, यानी कि जो ओ क्यू है और ओ आर है वो परपेंडिकुलर है। ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर पे। मतलब हम 90 डिग्री बताना चाहते हैं, ये मतलब है हमारा। तो ये इतना लिखकर हमने ये बता दिया कि ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू पे और ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर पे। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ओ क्यू पी और ये वाला एंगल ओ आर पी 90 डिग्री हो गया, है ना। ओ क्यू पी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। ओ क्यू पी और ओ आर पी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम ओ क्यू ओ आर के बराबर है, दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, वो भी लिख लेंगे। ओ पी के बराबर है, कॉमन है, तो यहाँ से हम आर एच एस लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लिख लेंगे, सो बाय आर एच एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी गेट ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। अच्छा, ये ट्राइंगल मैंने जो पहले लिखा था वो किसी और तरीके से लिखा था, ये ध्यान दिया। यहाँ पे ओ क्यू पी लिखा हुआ है ट्राइंगल, और ट्राइंगल ओ आर पी लिखा हुआ है, ये भी सही है। और जो यहाँ लिखा था हमने ओ पी क्यू ओ पी आर, ये भी सही है। कैसे, वो इसलिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ओ पी के बराबर है और पी क्यू पी आर के बराबर है।
यहाँ से ये निकल के आता है। और ओ क्यू ओ आर के बराबर है, बिल्कुल सही है। अगर हम कुछ और लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उसको हम आमने सामने ही लिखा जाता है ना। ओ पी के बराबर, ओ पी क्यू पी आर के बराबर, और ओ क्यू ओ आर के बराबर, ऐसे। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो ओ क्यू ओ आर के बराबर है, वो है डायग्राम में, ओ क्यू ओ आर के बराबर है भाई, ओ क्यू ओ आर के बराबर है। और क्या है, क्यू पी मतलब पी क्यू पी आर के बराबर है, वो भी सही है, पी क्यू पी आर के बराबर है। और ओ पी ओ आर के बराबर है, ओ पी के बराबर है ना, ओ पी के बराबर है, वो भी सही है। ठीक, तो ये दोनों बात सही है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से पी क्यू बराबर पी आर आ गया। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया।